Good morning, good evening to all of you. My name is Abhishek Srivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. In this video, I'm going to talk about what does a business analyst do in details. So business analyst का जो role होता है वो IT industry में एक बहुत ही important and promising role है. Lot of people are getting into business analyst role because it has lot of demand and it has very good career growth options. So अगर आप business analyst बनने में interested हैं तो आप ये वीडियो अंत तक देखें so that आप पूरी तरह से समझ सकें कि business analyst का रोल आखिर क्या होता है. सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो business analyst का रोल होता है वो एक इंटरफेस होता है between the business as the client and the IT company. So एक business analyst business और client से ये समझता है कि करना क्या है और फिर उसे जाके IT टीम को एक्सप्लेन करता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद वो बिजनेस एनालिस्ट उस सॉफ्टवेयर को अगेन क्लाइंट के पास लेके जाता है सो दैट दे कैन टेस्ट इट एंड एक्सेप्ट इट. उसके बाद वो सॉफ्टवेयर लाइव हो जाता है. ये तो हो गया बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल के बारे में. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझना है बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट का काम है इंटरफेसिंग बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स. एक है बिजनेस जो कि इससे बिजनेस लैंग्वेज में बात करता है, दूसरी है आईटी टीम जो कि टेक नॉलेज टेक टर्म्स में बात करती है. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, उसको वो कवर करता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस एनालिस्ट को का कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरफेसिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बढ़िया. सो अभी हमने एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल का ओवरव्यू समझा, काइंड ऑफ 40,000 फीट व्यू. अब हम जरा डिटेल में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है. तो इसके लिए मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को समझता हूँ. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जो कि यूज़ होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. जस्ट लाइक अगर आपको एक ब्रिज बनाना है, आपको एक हाईवे बनानी है, आपको एक अपार्टमेंट ब्लॉक बनाना है, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. और जैसे कि हम एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं या हम एक ब्रिज बना रहे हैं, ये सारे एक पर्टिकुलर डेट पे स्टार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे एंड होने होते हैं. इनका एक बजट होता है, इसमें मैन पावर यूज़ होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एक स्टार्ट डेट होगा, एक एंड डेट होगा, इसमें मैन पावर यूज़ होगा जो कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होंगे, और इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, हार्डवेयर वगैरह भी यूज़ होंगे जो कि रिसोर्सेज होते हैं. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जस्ट लाइक जब आप एक अपार्टमेंट बना रहे हैं और एक आप ब्रिज बना रहे हैं, तो स्टार्ट कैसे होता है? प्लानिंग से होता है. अब प्लानिंग में क्या होगा? जो सब बेसिक चीज़ें प्लानिंग में होती हैं वो ये कि कितने लोग चाहिए, कौन सा काम एक पर्टिकुलर डे को स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे ख़त्म होगा और कितने दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा. ये सारी चीज़ों की प्लानिंग होनी होती है सो दैट उसके हिसाब से रिसोर्सेस मैनेज किए जा सके. इसके अलावा प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी होता है. तो एक बार प्लान बनने के बाद सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स का प्रोसेस आता है और रिक्वायरमेंट्स फेज़ आता है. अब रिक्वायरमेंट्स फेज़ में क्या होता है कि हमें ये समझना होता है कि ये जो क्लाइंट है उसे क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता है. तो ये समझने के लिए सॉफ्टवेयर की टीम जाती है उनके पास, लेड बाय बिजनेस एनालिस्ट, टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है. अब वो सारी चीज़ समझने के बाद उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक SRS में और एक BRD में, और उसे हम डिज़ाइन टीम को दे देते हैं. अब डिज़ाइन टीम क्या करती है? डिज़ाइन टीम समझती है कि इसमें किस टाइप का कितने सर्विस चाहिए और क्या क्या और रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम कस्टमर और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें, परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को, ताकि ये एप्लीकेशन बराबर चले विदाउट गेटिंग स्लो और विदाउट क्रैशिंग. डिज़ाइन होने के बाद अभी जाता है कोडिंग टीम के पास जो कि कोडिंग करते हैं, दैट इज़ प्रोग्राम लिखते हैं. उसके साथ साथ पैरेलल में टेस्टिंग होती है. सो कोडिंग और टेस्टिंग साथ में चलते हैं. एक बार कोडिंग और टेस्टिंग ख़त्म हो गई तो एक फाइनल राउंड ऑफ टेस्टिंग भी होती है जिसमें कि बिजनेस एनालिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फिर ये क्लाइंट के पास जाता है फॉर क्लाइंट टेस्टिंग. उसे हम कहते हैं UAT, दैट इज़
यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अभी जो क्लाइंट होता है ये इस टाइम पे वो सारी चीज़ें चेक करता है जो उसकी एक्सपेक्टेशंस, कि अगर ये इंश्योरेंस का एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वो क्लाइंट कस्टमर जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी बाई की है वो पॉलिसी को डाउनलोड कर सकता है आफ्टर द पेमेंट एंड प्रिंट कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट की टीम चेक करेगी। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो ये लाइव हो जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक प्रोसेस होता है, इसको हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमें हमेशा चेक करते रहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट जो बिजनेस एनालिस्ट ने किया वो बराबर था या नहीं। क्योंकि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ये समझ सकूँ कि मेरा काम करेक्ट हो रहा है या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सो मेरा काम अगर कोई दूसरा रिव्यू करे तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक हम करने वाले के अलावा, मेकर के अलावा चेकर को भी लेके आते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि ये काम बराबर हुआ है। इसके अलावा एक और जो लास्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो होता है मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स देखते हैं कि काम टाइम पे ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लें ताकि ये काम करेक्ट टाइम पे ख़त्म हो जाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्क्स भी मैनेज करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट के अंदर में आता है। तो ये जो आपने 7 स्टेप्स देखे, ये पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को हम SDLC भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है और कौन से स्टेज पे क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग स्टेज पे बिजनेस एनालिस्ट का रोल लिमिटेड होता है। वो सिर्फ अपने काम के बारे में इनपुट्स प्रोजेक्ट मैनेजर को देता है, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान बना रहा होता है। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स फेज और रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट फेज। ये फेज ऐसा होता है जहाँ की बिजनेस एनालिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट ही क्लाइंट से बात करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करते हैं, उसका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और BRD बनाते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जो कि आगे हम पास ऑन कर सकें। तो BA का रोल और बिजनेस एनालिस्ट का रोल रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट फेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद के जो फेजेस होते हैं, जैसे डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, इन तीनों फेजेस में बिजनेस एनालिस्ट का रोल जो होता है वो प्राइमरली कंसल्टेंट का होता है। मतलब इन सारे टीम मेंबर्स को ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन के रिलेटेड, कि ये फंक्शनैलिटी कैसी है, ये स्क्रीन कैसे काम करना चाहिए, या ये ईमेल जो है, ये ईमेल किस किस को जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में मिस हो जाती हैं या क्लियर नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चंस लेके ये टीम्स बिजनेस एनालिस्ट के पास आती हैं। अगर बिजनेस एनालिस्ट को वो आंसर पता है तो वो उसका आंसर देगा, नहीं तो ये क्लाइंट के पास जाते हैं और वहाँ से आंसर लेके फिर इन्हें पास ऑन कर देते हैं। इसके बाद UAT आता है। UAT में भी बिजनेस एनालिस्ट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इस UAT के फेज़ में बिजनेस एनालिस्ट ही कोऑर्डिनेट करता है विद द क्लाइंट, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली बिजनेस एनालिस्ट ने ही रिक्वायरमेंट्स कैप्चर किया है। तो क्लाइंट भी चाहता है कि बिजनेस एनालिस्ट UAT के टाइम पे उनके पास रहे, सो दैट दे कैन रेज द क्वेश्चंस कि इफ़ आई हैव गिवन यू दिस रिक्वायरमेंट, ये क्यों नहीं हुआ है, ये मिसिंग। और बिजनेस एनालिस्ट इसलिए भी चाहिए कि कस्टमर ने कुछ ऐसे डिमांड्स रखे जो कि आउट ऑफ स्कोप है, तो उसे चेंज रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन वैलिडेशन आप अपने कोलीग का डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कर सकते हैं। ये आपका टास्क होगा इन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। आप कस्टमर के पास और क्लाइंट के पास जाके रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, जिसे कि हम वैलिडेशन प्रोसेस कहते हैं। वो भी एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। फाइनली मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल बिजनेस एनालिस्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट जितने सारे प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स हैं सबका काम एक ही होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई काम डिले होने वाला है, कोई एक्टिविटी लेट होगी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन्फॉर्म करूं प्रोजेक्ट मैनेजर को कि ये डिले होने वाला है, प्लीज़ नोट इट, सो दैट
प्रोजेक्ट मैनेजर कैन टेक सम करेक्टिव एक्शन। अगर हमने नहीं बताया और लास्ट डे पे पता चला तो देन करेक्टिव एक्शंस भी नहीं ले सकते। तो ये बिजनेस एनालिस्ट स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, ये सभी के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। तो ये था एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, व्हाट डज अ बिजनेस एनालिस्ट डू। आई होप it gave you a correct picture. If you're planning to become a business analyst, you can definitely try this career. It's a very, very, very promising career. अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है, please write to me at the given email ID.